वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 4 सीखने वाले हैं। टाइटल है इसका अ वंडरफुल क्रिएशन। वंडरफुल यानी अद्भुत, क्रिएशन यानी रचना बोल सकते हो आप, निर्माण बोल सकते हो, जो आपको योग्य लगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, हम सीखेंगे और ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको देखने के बाद, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके बाद आप इसको लिखें। तो आप लिखोगे तो क्या हुआ कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे। यहाँ गुड लॉर्ड का मतलब हुआ गॉड, ईश्वर। ये शब्द ईश्वर के लिए यूज किया गया है कि भगवान उन दिनों बहुत ही व्यस्त थे। He was into the 6th day of his overtime. वो छठा दिन था जब वो ओवर टाइम कर रहे थे। When he was working with full concentration, an angel appeared and commented. Concentration का मतलब होता है ध्यान। एंजल का मतलब हो सकता है फरिश्ता, देवदूत। एपियर का मतलब होता है प्रकट होना। तो जब भगवान काम कर रहे तो एक फरिश्ता प्रकट हुआ और बोला, यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रीचर। क्रीचर यानी जीव। बोले आप इस जीव को बनाने के लिए बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, ऐसा क्यों? दैट्स ट्रू सेड द लॉर्ड। भगवान का ये बात सत्य है। डू यू वांट टू नो द डिटेल्स? क्या आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो? व्हाट आर दे? द एंजल वाज क्यूरियस। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। जो फरिश्ता था, जो एंजल था, उसको काफी जिज्ञासा हुई। ऑल हर पार्ट्स शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू। इसके सभी जो पार्ट्स हैं वो मूव कर सके, यानी हिलजुल सके, रिप्लेस किए जा सके, यानी बदले जा सके, ऐसे होने चाहिए। सी हैज ए लैप। लैप का मतलब होता है गोद। उसके एक गोद होती है विच दैट डिसअपियर्स व्हेन शी स्टैंड्स अप। जब वो खड़ी होती है तो जो लैप है, वो गोद है, वो गायब हो जाती है। आई हैव टू एंडो हर अ किस दैट कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट। मुझे इसमें एक किस रखनी है जो एक टूटे हुए दिल से लेके टूटे हुए पैर तक का इलाज कर सकती है। मोर ओवर सी हैज टू हैव 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स। तो दूसरी बात की, इनके 6 जोड़ी हाथ होने चाहिए। सी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल एंड शुड हैव 3 पेयर्स ऑफ आई। कोई भी भोजन उपलब्ध हो उस पर वो काम कर सकती है। भोजन ना भी हो, कम हो, कुछ भी प्रकार का भोजन हो, उसमें वो अपना काम चला लेंगी। एंड शुड हैव 3 पेयर्स ऑफ आई, और 3 जोड़ी आंखें होनी चाहिए। The angel shook his head and said, a mighty impossible task. I suppose 6 pair of hands? No way. तो फरिश्ते ने बोला कि ये तो एक लगभग असंभव सा काम है, क्योंकि 6 जोड़ी हाथ असंभव। नो, दीज हैंड्स आर नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। नहीं, ये हाथ मेरे लिए समस्या नहीं है। इट इज द 3 पेयर्स ऑफ आई दैट द मदर्स हैव टू हैव। लॉर्ड लुक्स टू देम। मेरे लिए समस्या क्या है? 3 जोड़ी आंखें जो मदर में, माता में होनी चाहिए, ये मेरे लिए समस्या है। पजल यानी चिंतित कह सकते हैं आप। ओ सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ मदर। तो इसका मतलब कि आप मदर, माता का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। बट 3 पेयर्स ऑफ आईज, व्हाट फॉर? 3 जोड़ी आंखें किसके लिए? द एंजल गॉट इंटरेस्टेड। फरिश्ते को भी काफी इंटरेस्ट आया। वन पेयर दैट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज्ड डोर्स। एक जोड़ी आंखें जो उसके बच्चे को बंद दरवाजों के पार भी देख सकती है। Another pair to look at the children and say, I understand, I love you, without uttering a word. एक जोड़ी आंखें जो बच्चों को देखे और कहे कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये अटर शब्द है, टू बी स्पीक, बिना कुछ बोले। अटर मीन्स टू स्पीक, बोलना। एंड द थर्ड पेयर टू सी ऑल द सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग देम। तीसरी जोड़ी आंख किसके लिए थी? जो रहस्यों को बिना उजागर किए उसको देख सकती है। लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल। भगवान ने फरिश्ते को रिक्वेस्ट की, प्लीज गो टू बेड एंड डू नॉट टेक सो मच ट्रबल इन अ सिंगल डे। आप सोने जाइए, एक दिन में इतना ट्रबल, परेशानी, मूल लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट, ही रिफ्यूज। भगवान ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। I have almost completed the work. लगभग मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। I have put the waste
ऑफ माई आइडियाज इन टू दिस मॉडल। इस मॉडल में मैंने अपने सारे बेस्ट आइडियाज वो रख दिए। नाउ दिस मदर विल हैव हील हरसेल्फ। देखिए हील शब्द का मतलब होता है स्वस्थ बनाना, बीमारी का इलाज करना। इसी शब्द से बना है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, और इसी से बना है हेल्दी, हेल्दी यानी स्वस्थ। हील हरसेल्फ व्हेन शी इज सिक, यानी जब वो बीमार होगी तो खुद स्वयं अपना इलाज कर लेगी। She could be able to feed a family of 6 members only on a half a kilo of cabbage. फीड, ये फीड जो शब्द है इसका मतलब होता है खिलाना। ये शब्द फूड पे से बना है, फूड यानी भोजन, फीड यानी खिलाना। वो यानी आधा किलो कैबेज से, गोभी से 6 सदस्यों के परिवार को भोजन करा सकती है। एंड शी वुड मैनेज ए चाइल्ड्स बाथ, प्ले, स्टडी, फूड एंड स्लीप विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। वो 6 महीने के बच्चे का खाना, भोजन, सभी चीजों का व्यवस्था कर देगी बिना चिड़चिड़े हुए। द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर वेरी स्लोली। जो फरिश्ता था, जो मॉडल था, उसके आजू बाजू घूमा। ही टच्ड इट एंड सेड इट्स टू सॉफ्ट। उसने उसे छुआ, बोला ये तो बहुत ही सॉफ्ट है, बट वेरी टफ, लेकिन बहुत ही कठोर। सेड द लॉर्ड एक्साइटेड, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट दिस मदर कैन डू एंड एंड्योर। एंड्योर यानी सहन करना। बोले आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन यानी कल्पना करना, कि ये मदर क्या कर सकती है, क्या सहन कर सकती। कैन इट थिंक, क्या वो सोच सकती है। नॉट ओनली कैन सी थिंक बट कैन रीजन एंड कंप्रोमाइज टू। ये सिर्फ सोच ही नहीं सकती बल्कि तर्क भी दे सकती है, समझौता भी कर सकती है। द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड, फरिश्ता इम्प्रेस्ड हुआ। ही वेंट क्लोजर टू द मॉडल एंड मूव्ड हिज फिंगर अक्रॉस द चिक। वो मॉडल के आसपास गया और गाल पे अंगली घुमाई। ओ लॉर्ड, हर आईज आर लीकिंग। अरे भगवान, इनकी आंखें लीक हो रही है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। इस मस्ट बी ए टीयर। टीयर यानी होता है आंसू। ये एक आंसू है। आई हैव नॉट पुट इट देयर, मैंने तो वहां रखे नहीं। इट इज अ मिरेकल। मिरेकल यानी चमत्कार, ये एक चमत्कार है। द लॉर्ड एक्सक्लेम्ड, फरिश्ते ने अपना आश्चर्य प्रकट किया। व्हाट इज अ टीयर फॉर माय लॉर्ड, लेकिन ये आंसू किस लिए। इट इज समथिंग यूनिक, ये कुछ अद्भुत है। मे बी इट इज फॉर पैन, जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट, लॉनलीनेस। ये किसके लिए है। दर्द के लिए, आनंद के लिए, गर्व गर्व के लिए, हताशा के लिए, अकेलेपन के लिए। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन, इतना अद्भुत निर्माण है, फरिश्ते ने कहा। तो देखिए यहाँ पे एक ग्लोसरी है। ग्लोसरी आपको लिखनी चाहिए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसको आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ दोस्तों मैं पार्ट पूरा कर रहा हूँ। वोकेबलरी आप लोग लिख लीजिएगा, और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि इसका ट्रांसलेशन आप लोग लिखिए तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आप इंग्लिश का ग्रामर भी मजबूत होगा, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, और आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।